नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में और हमने जो संशोधन किया है जो हर्बल वनस्पति उसके बारे में बता रहा हूँ। मामेजो में समझ सौराष्ट्र में वो बहुत एक जंगली वनस्पति होती है और ज़्यादातर वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन यूज ऐसा है कि वो मामेजो को उसको उसका इंग्लिश नाम बोटनिकल नाम है एनिकोस्टेमा लिटरोली। और ज़्यादातर वहाँ के लोग वो कहीं बुखार आती है उसके लिए यूज़ करते हैं कि बहुत कड़वाहट होती है वो उसके पत्ते। तो हमने सीएसआर के सपोर्ट से सीएसआर का एक डिवीज़न था तो टीएनबीडी टेक्नोलॉजी नेटवर्क बिजनेस डेवलपमेंट उसके तहत एक 5 साल का पूरा संशोधन किया था कि कौन सी हर्बल वनस्पति जो डायबिटीज़ पे काम करे। तो हमने काफ़ी अलग अलग वनस्पति ली थी उसमें और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एनिकोस्टेमा मामेजोआ के असर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हो रही थी। और ये दो तरह से मामेजो, एक तो हमने पहले तो उनका टॉक्सिसिटी देख लिया कि कोई टॉक्सिसिटी ह्यूमन में नहीं है। दूसरा हमने लिख लिया कि उनके कोई किडनी पे या लीवर पे उनका कोई एडवर्स इफेक्ट रहती है, वो भी नहीं है। उनको हमने देखा कि उनका इंटरेक्शन कोई एलोपैथी दवा से लगे इंसुलिन से या सल्फोनिल जो कॉमन ड्रग लेते हैं या मेटफॉर्मिन से होती है कि नहीं, तो इंटरेक्शन भी उनका कोई मामेजोआ का एक दवाई से नहीं है, तो सेफ़ है। दूसरा हमने देख लिया उसका डोजियर। तो डोजियर उसका ऐसे है कि मामेजोआ का 250 मिलीग्राम हम उसका घनवटी बनाते हैं या तो, और 250 मिलीग्राम खाने के आधे घंटे पहले और 250 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। तो उसमें जैसे मिनिमम डोज ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ग्राम तक जा सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम 250 मिलीग्राम से शुरू करें और ग्रेजुअली उनका 500 मिलीग्राम तक जाए। 2 टैबलेट है, एक खाने के पहले सुबह में, एक खाने के पहले शाम को। तो उसका हमें 3 फ़ायदा देखा। एक तो ये फ़ायदा देखा कि जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन ग्लाइकेशन जो इफेक्ट होती है ना, हम लोग ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन देखते हैं एवरेज हमारा डायबिटीज़ जो देखते हैं 3 महीने का, तो उसमें हमने काफ़ी गिरावट आती है। दैट मीन्स कि मामेजो जो काम करते हैं वो ग्लाइकेशन के ऊपर का हीमोग्लोबिन ग्लाइकेशन ऊपर, तो उनके ब्लड शुगर में आपको काफ़ी कम इतना जल्दी नहीं मिलेगा अनलेस आप ये दवाई 6 महीने 12 महीने तक लो तो, लेकिन ग्लाइकेशन के अंदर उसकी इफ़ेक्ट 2 या 3 महीने में देखने को मिलती है। दूसरी ये है, ये जो मामेजो ड्रग है वो लिपिड के ऊपर भी असर करती दिखी है कि उसके आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल होता है तो काफ़ी कम होता है। तो इससे इम्पोर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ का मालूम है कि डायबिटीज़ जो पेशेंट मरीज होते हैं उनको डायबिटीज नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा असर जिन लोगों को रेटिनोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो उनको यदि शुरुआत होती है तो ये जो ड्रग है वो रेटिनोपैथी में काफ़ी हमने जो रेबिट में एक्सपेरिमेंट किए तो उनमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। और अभी काफ़ी लोग ये दवाई जो रेटिनोपैथी वाले देते हैं तो उनका प्रोग्रेस फर्दर नहीं होता है। और ये डीएनए डैमेज भी मीन्स की डायबिटीज़ की वजह से हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मीन्स पर्टिकुलरली हाइपर ग्लाइसेमिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीन्स हमारा जो डीएनए है अंदर का वो डीएनए को डैमेज करता है और नेचर ने हमें जो उसकी जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म की है लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जैसे डीएनए ज़्यादा डैमेज होगा तो फिर हमें इसलिए अलग अलग रोग डायबिटीज़ वालों को होते हैं, वो कैंसर की भी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, उन लोगों में किडनी की भी किडनी रोगों की ससेप्टिबिलिटी होती है, उनको कार्डियक रोगों की ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी हो और इम्यून सिस्टम कम होती है। ये सबकी वजह वही है कि उनके वो डीएनए के अंदर डैमेज होता है। तो ये मामेजो हमने वो देखा कि उनके डीएनए डैमेज को काफ़ी उसको अटका सकता है या उनको सुधार भी कर सकता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए मैं आप ये वीडियो माध्यम से सबको, हमने जो 5 साल का जो रिसर्च किया, हमारी संस्था फ्रीज और वीएस हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर नवनीत साहब भी थे, मेन उनके डॉक्टर थे डॉक्टर अशोक वैद्य और डॉक्टर रमा वैद्य मुंबई के, वो इनके पीआई थे, और बाकी 40 अलग अलग संस्था इसमें जुड़ी हुई थी। सबने मिला के नोट किया और हम फेज़ 3 तक गए। फेज़ 3 वॉज वेरी लिमिटेड, खाली 20 सब्जेक्ट में किया था, आगे कुछ वजह से नहीं कर पाए। लेकिन ज़रूर से ये दवाई आप, यदि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है तो आप ज़रूर से इसका इस्तेमाल आपकी एलोपैथी के साथ ही करना है। एलोपैथी दवा बंद नहीं करनी है। आप 4 महीना 6 महीना लो, उसके बाद आप देखो कि आपका कैसे ब्लड शुगर है, देन उसके मुताबिक आप उसको कम कर सकते हैं। एक ध्यान रखना है कि
ये दवाई के एक ही आदत से देखिए कि कभी डायरिया हो जाता है, यदि डायरिया आपको हो जाता है तो दवाई तुरंत बंद कर देना है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच।